Hello students, let's start with some case studies of chapter 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो आज हम कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट की केस स्टडी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 1। Volvo Limited's target is to produce 10,000 shirts per month at a cost of ₹100 per shirt. The production manager achieved this target at a cost of ₹90 per shirt. Do you think the production manager is effective? Give one reason in support of your answer. तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को ये पढ़िए कि क्वेश्चन किस टॉपिक की बात कर रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताना है कि क्या प्रोडक्शन मैनेजर इफेक्टिव है। तो देखिए, इफेक्टिव का मतलब ये होता है कि टाइमली टारगेट अचीव करना। ठीक है, तो यहाँ देखो, द प्रोडक्शन मैनेजर अचीव दिस टारगेट एट अ कॉस्ट ऑफ 90 पर शर्ट। तो प्रोडक्शन मैनेजर ने टारगेट अचीव कर लिया है कम कॉस्ट में, यानी पहले टारगेट कॉस्ट क्या थी ₹100 पर शर्ट, लेकिन इसने कितनी कॉस्टिंग लगाई ₹90 पर शर्ट और टारगेट ईजिली अचीव कर लिया है। तो सिर्फ वो इफेक्टिव की बात पूछ रहा है। तो प्रोडक्शन मैनेजर इफेक्टिव है? येस, ही इज़ इफेक्टिव बिकॉज द प्रोडक्शन मैनेजर इज़ effective because he has been able to achieve the target. Now question number 2. Alcon International requires less labor hours and inputs to manufacture a pair of shoes as compared to its competitors. However, the company always fails to achieve its target production. Whether the Alcon International is effective and efficient in its working, can the company be successful in the long run? तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अल्कॉन इंटरनेशनल कंपनी है, क्या वो इफेक्टिव और एफिशिएंट दोनों है, और अगर है तो क्या ये कंपनी लॉन्ग रन में सक्सेसफुल है। तो सबसे पहले ये फाइंड करो कि ये दोनों है कि नहीं है, इफेक्टिव भी है और एफिशिएंट दोनों है या नहीं है। ठीक है, तो देखो, अल्कॉन इंटरनेशनल इज एफिशिएंट एज इट इज़ एबल टू प्रोड्यूस शूज़ एट लेसर कॉस्ट बाय यूजिंग लेस लेबर आवर्स एंड इनपुट्स। हाउएवर द कंपनी इज़ नॉट इफेक्टिव एज इट इज़ नॉट एबल टू अचीव इट्स टारगेट प्रोडक्शन। तो देखो, यहाँ पे ईजिली क्लैरिफाइड है कि अल्कॉन इंटरनेशनल कंपनी है, उसको कम लेबर आवर्स की रिक्वायरमेंट है और कम इनपुट्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, उसके बाद कंपनी फिर भी क्या हो जाती है, अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाती है। ठीक है, तो क्या कंपनी यहाँ पर इफ़ेक्टिव है और एफिशिएंट है या दोनों है। तो देखो, जब ये टारगेट अचीव ही नहीं कर पा रही तो दैट मीन्स कि दिस कंपनी इज़ इफेक्टिव इन हिज दिस कंपनी इज़ एफिशिएंट बट नॉट इफेक्टिव। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, कैन द कंपनी बी सक्सेसफुल इन द लॉन्ग रन? नो, द कंपनी कैन नॉट सक्सीड बाय बीइंग एफिशिएंट ओनली, इट मस्ट बी बोथ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। हमने पढ़ा था ना कि किसी भी कंपनी को सक्सेसफुल होने के लिए दोनों चीज़ की रिक्वायरमेंट है, दोनों बैलेंस होना ज़रूरी है, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। बस बट इस केस में अल्कॉन लिमिटेड सिर्फ एफिशिएंट है, इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, next question. Suhasini, the general manager of Fabmart, performs the managerial functions of planning, organizing, staffing, directing and controlling as an ongoing process. Which management feature is highlighted by this? अब आपको ये बताना है कि इसमें मैनेजमेंट का कौन सा फीचर हाईलाइटेड है। तो सबसे पहले हम कीवर्ड फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें कीवर्ड क्या दिख रहा है हमें, ऑनगोइंग प्रोसेस। तो कॉन्टीन्यूस फंक्शन है फीचर। ठीक है, कौन सा मैनेजमेंट का कौन सा फीचर है, कॉन्टीन्यूस फंक्शन। क्यों? क्योंकि कॉन्टीन्यूस का मतलब ये होता है नेवर एंडिंग एंड इट इज़ ईजिली मैंशन दैट ऑन गोइंग प्रोसेस। ठीक है, मतलब ये प्रोसेस चलता जा रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है, चलता जा रहा है। Now, fourth question is, Mukesh is a salesman in a company engaged in manufacturing of water purifiers. He has been given a target of selling 70 water purifiers in a month, and he has been empowered to offer a maximum of 12% discount on MRP to his customers. On the last working day of the month, he offered 18% discount to his customers to meet the sales target. Is Mukesh effective and efficient in his work? Give reason in support of your answer. तो आपको यहाँ बताना है कि मुकेश इफेक्टिव है और एफिशिएंट है अपने काम में। तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे कि मुकेश, पहले तो ये देखो कि मुकेश ने जो है, इसका टारगेट क्या था। इसका टारगेट ये था कि 70 वाटर प्यूरीफायर इसको सेल करने हैं मंथ में। ठीक है, और इसको कितना अथॉरिटी दी है, मैक्सिमम 12% डिस्काउंट की अथॉरिटी दी है MRP पे। बट वर्किंग डे ऑफ द मंथ, लास्ट वर्किंग डे में इसने क्या किया कि 12% की जगह 18% डिस्काउंट दे दिया कस्टमर्स को। तो यहाँ पर कंपनी को लॉस हो गया। ठीक है, तो मुकेश ने अपना टारगेट तो अचीव कर लिया, लेकिन कॉस्टिंग ज़्यादा चलेगी। तो इसलिए मुकेश यहाँ पे इफेक्टिव तो है बट एफिशिएंट नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा मुकेश इज़ इफेक्टिव इन हिज वर्क बिकॉज ही हैज़ बीन एबल टू अचीव हिज मंथली सेल्स टारगेट, बट ही इज़ नॉट एफिशिएंट बिकॉज ही अचीव द टारगेट बाय इनकरिंग हायर कॉस्ट एंड दैट इज़ डिस्काउंट।